श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी की अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर सारी सभा शोक में मग्न हो गई, यानी सभा के सभी लोग शोक से मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा जाता है और इस तरह है कि जैसे कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। फिर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक प्रकार से ऐतिहासिक पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान करते हैं और उसके बाद सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन में बोलते हैं। कहते हैं कि भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की ग्लानि करते हो। क्यों? क्योंकि ईश अधीन जीव गति जानी, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। और फिर आगे कहते हैं कि तात तुम्हें मैं जानऊं नीके, करऊं काह असमंजस जी के। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस बना हुआ है, जेरा में बड़ा दुविधा बना है। और दुविधा काहे का है कि राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर उपेम पन लागी। कि महाराज दशरथ जी हमका त्याग के सत्य के रखे न, प्रेम प्रण के लिए आपन शरीर छोड़ देन। तासु बचन में तत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हारे संकोचू। कि महाराज दशरथ जी के वचन के मेटत कि मन में सोच होत बा और उहू से बढ़ के तोहार संकोच होत बा। और उहू पे गुरु जी ने आज्ञा दे रखी है कि तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा। गुरु जी ने क्या किया कि तापर गुर मोहि आय सुदीन्हा। और क्या? अवश्य जो कहूँ चहूँ सोई कीन्हा। यहां बड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहा था कि अब जोन तू कहा हम वह करे चाही थी। और यह कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आज, सत्य संधर घुबर बचन सुनिभा सुखी समाज। कि तुम मन के प्रसन्न कैला, संकोच के त्याग दे, संकोच के दूर फेंक दे, असंकोच के दूर कह के जोन कुछ कहा हम आज वही करब। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ भी कहो मैं आज वही करूं। असत्य संध रघुवर वचन, सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ राम जी का यह वचन सुनकर भा सुखी समाज, सारा समाज सुखी हो गया। इधर देवता परेशान हो गए। आज का प्रसंग यहीं से कि सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचे ही चाहत होने काजू। भाई देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत हो के सोचे लागे काहे कि जोन
प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहेंगे जोन तू कहा हम वह करब। कि अब देवता सोचता है कि अब तो बना बनाया सारा काम बिगड़ई चाहत बा। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। कोनो उपाय करत नहीं बनत बा, किसी भी तरह का कोई उपाय ही नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन, यानी सारे देवता मन ही मन प्रभु श्री राम जी के शरण गए। अब बहुरी विचारी परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहि। और फिर वो देवता सब विचार कई के आपस में कहे लगे, आपस में वो कहने लगे सारे देवता कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं, रघुपति भगत भगति बस अहि। अशुद्धि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। अम्बरीश और दुर्वासा जी की घटना याद करके देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। असहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया। प्रभु श्री राम जी के कहने पर कि हे भरत मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर, जो कुछ भी कहो मैं आज वही करूंगा। यह सुनकर देवता देवगण भयभीत हो गए। भाई विपत्ति विषाद भय और सोच के लिए भरत चित्रकूट प्रस्थान के समय से ही या इससे पहले के सोपान में दो ही स्थान बांटे पड़े हैं, एक देवलोक दूसरा अवध। ये कभी देवताओं में जा पहुंचते हैं और वहां से हटे तो अवधवासियों पर आ जाते हैं। अवधवासी संदेह में थे, न जाने लौटेंगे या नहीं, तब देववृंद प्रसन्न थे। और जब श्री राम जी ने भरत जी पर छोड़ दिया तब अवधवासी खुश हुए और देवता इनका सब प्रसन्न देख के घबराने। तो सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचे ही चाहत होने काजू। भाई देववृंद गौण है, इंद्र मुख्य है। क्यों? क्योंकि मेघनाद इंद्र को बांध ले गया था। इंद्र देवताओं का राजा है और इंद्र का विशेष मानमर्दन रावण द्वारा हो रहा है। रावण के भय से भागा भागा फिरते हैं। आकाश यही कि भरत लौटने को कहेंगे और प्रभु लौटेंगे। तो बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। राम शरण सब गे मन माही। सम्मुख जाकर अगर विनती करें तो श्री राम जी का भय, क्योंकि जान गए सब कोई। ऐश्वर्य खुल जाने से ब्रह्मा जी का वचन सत्य हो जाएगा। और दूसरे कि भरत से भय, क्योंकि भरत का मनोरथ भंग करने में भागवत अपराध होगा। और तीसरे रावण का भय, इसलिए सोचें अर्थात उपाय सोचते हैं। और एक उपाय माया डालने का भी है, पर वह भी नहीं निश्चय कर पाते। काहे से कि गुरुजी पहले ही सुझाई चुका है कि मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। यह बरे कि राम शरण सब गे मन माही। अब सब परेशान कि कोनो उपाय नहीं बन पड़ा। तब हार के मन मार के सोचे कि राम को वश में करें और श्री राम जी की ही शरण गए कि आप ही रक्षा करें। मन माही, क्योंकि सम्मुख जाकर यह वाणी द्वारा प्रकट करें तो अवधवासियों का विरोध
उनके ही सामने कैसे करें? इस पर फिर विचार किए तो सोचे कि हम इनकी शरण हुए, भरत जी भी इन्हीं की शरण है और भक्त शिरोमणि है भरत जी। हम में तो भक्ति नहीं, हम तो स्वार्थ के लिए भक्त हैं और भरत जी निष्काम भक्त हैं। श्री रघुनाथ जी निष्काम भक्तों के भक्ति के अधीन है और जो कोई सकाम भक्ति करे उसको तो उसकी कामना पूर्ण करके उससे उऋण हो जाते हैं। तो इनकी शरण जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने दुर्वासा से स्पष्ट ही कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, तुम भक्तराज के पास ही जाओ और उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा, शरण से कुछ नहीं होगा और माया हम कर नहीं सकते। तो ये अंतिम उपाय भी गया, इसलिए राम जी की ओर से बिल्कुल निराश हो गए सारे देवतागण। अब बहुरी विचारी परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहीं। तो इसका एक उदाहरण पहले विचार में आया। निराश दशा में और भी सोचते हैं कि देखो हम सबको कितने वर्षों तक हिरण्यकश्यप दुख देता रहा, पर भगवान ने कृपा न की। कि सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। भाई देवता सोच रहे हैं कि हम का सब कितने वर्षों तक हिरण्यकश्यपु दुख देत रहा, पर भगवान कृपा नाय गहन। जब प्रभु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने सताया तब वे तुरंत प्रकट हो गए और तुरंत ही उसका वध किए। तो प्रभु भक्तों के ऐसे वश हैं, वे ही जो चाहे करा सकते हैं। भाई देवताओं ने पहली बार बृहस्पति जी से कहा था, गुरु बृहस्पति जी से, कि बनी बात बेगरन चहति करिए जतन छल सोधि। तो पर देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया था कि मायापति सेवक सन माया, करई त उलटि परई सुर राया, और यह महिमा जाने ही दुर्वासा। तो उसी क्रम से यहां पर भी कहे कि सोच ही चाहत होने काजू। तो वहां छल करना चाहा पर गुरु जी ने मना किया। तो यहां कहते हैं कि बनत उपाऊ करत कछु नाही, अर्थात छल भी नहीं करते बनता। गुरु देव वशिष्ठ जी इधर अवधवासियों के साथ हैं, उधर बृहस्पति देव गुरु देवताओं को समझा रहे हैं। तो देव गुरु ने दुर्वासा का दृष्टांत दिया था, तो उसी को यहां पर देवता स्मरण करने को कहे कि शुद्धि कर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। तो यहां तक देव गुरु के पहले के दिए उपदेश को विचारा, और फिर जो देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा था उसके अनुकूल दूसरी बात अपने मन से विचार कर कह रहे हैं कि सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। तो यह उत्तम बुद्धि की रीति है। भाई हिरण्य कश्यप से बहुत सताए जाने पर देवता भगवान की शरण गए। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान ने यही कहा था कि तुम्हारा सर्वथा कल्याण होगा, उस दैत्य के अत्याचार की शांति का उपाय करूंगा, किंतु तुम कुछ समय की प्रतीक्षा करो। यद्यपि वह अपने को अमर माने हुए हैं, फिर भी जब वह अपने प्रिय पुत्र निर्वैर प्रशांत महात्मा को दुख देगा तब तुरंत उसका विनाश होगा। भाई परस्पर एक दूसरे को समझाते हैं देवता कि हम लोगों की प्रार्थना पर भी तुरंत दुख दूर करना अंगीकार न किए थे, किंतु प्रहलाद के लिए तुरंत खंभ से निकल पड़े थे। यह बड़े यह निश्चय के हैं कि भरत के आगे हमार कोनो सुनवाई न होए। तब देवता कि लगी लगी कान कहीं धुनि माथा,
अब सुर काज भरत के हाथा। भाई देवता लोग माथा पीट पीट के कानों से लग लग कर परस्पर कहते, काना फूसी करते हैं कि अब देवताओं का काम श्री भरत जी के हाथ है। तो आन उपाऊ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हे देवताओं, दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने सेवक की सेवा का ख्याल करते हैं, अर्थात भक्त की सेवा जो कोई करे तो उस पर प्रसन्न होते हैं और उस सेवा का मान करते हैं। तो ही सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। तो एतावता अपने गुण और शील स्वभाव से श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लेने वाले भरत जी का ही स्मरण सब कोई अपने अपने हृदय में प्रेम पूर्वक करो। तो सुनि सुर मत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का सम्मत सुनकर, जबकि वो एक दूसरे के काने में कहता है, काने में मुंह लगाए के कहता है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति जी ने सुन लिया और सुनकर सबकी सम्मत देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं, अच्छा किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। श्री भरत जी के चरणों का प्रेम संसार में संपूर्ण उत्तम मंगलों का मूल है। तो लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। भाई प्रभु भक्त के वश हैं। प्रभु श्री राम जी हमारे लिए अपने से कुछ नहीं कर सकते। देवता आपस में एक दूसरे कानाफूसी करता है। भरत जी की ही कृपा से या भरत जी ही कृपा करे तब प्रभु श्री राम जी मानेंगे, अन्यथा न मानेंगे। माथा पीट पीट कर देवता अपना अभाग्य जनाते हैं, दर्शा रहे हैं, और फिर माथा क्या पीटते हैं, मानो अभाग्य की रेखाएं मिटाने का प्रयास करते हैं, अभाग्य की रेखाओं को मिटाने का यत्न करते हैं कि लगी लगी कान कहीं धुनि माथा। भाई कान से लग कर बात करते हैं क्योंकि स्वार्थ की बात है, विघ्न का भय है, या शत्रु वर्ग का कोई सुनकर भरत जी को हमारी कुचाल बता न दे, या रावण को यह खबर न दे दे कि भरत राम को लौटाए लिए जाते थे और यही देवता हैं, इनका इधर फेर लाइन। अजय का सुन के रावण और भी कष्ट देगा। देवता कान में कहा थे, जो ने गुरु जी गुरुदेव बृहस्पति जी ना सुन ले, क्यों? क्योंकि उन्हीं की समझ कर सब आक्षेप करते हैं कि भरत राम का मिलन देख कर ही हमारा कलेजा धड़का, जिस पर इतना प्रेम है उसका अनुरोध क्यों न मानेंगे। तब गुरु जी लगे समझाने, गुरुदेव बृहस्पति जी देवताओं को समझाने लगे कि तुम लोगों का काम राम जी के हाथ में है, भरत तो आज्ञाकारी है, जो राम जी कहेंगे वही करेंगे भरत। पर बात उल्टी हुई, राम जी ने कह दिया कि भरत कहीं सोई की भलाई। सो अब देखिए देवताओं का काम भरत जी के हाथ आ गया। अब भरत जी राम जी को बिना लिवा गए कैसे मानेंगे? उसी के लिए तो यहां आए हैं। कान में कही जाने वाली बात इतनी ही थी। इसके बाद देवा संबोधन कि अपने मनोगत भाव का प्रकाश कर रहे हैं। किस बात का भय है देवताओं को, जो कानों में लग लग कर कानाफूसी करके माथा पीट पीट कर कहते हैं। पहले कि राम शरण सब गे मन माही,
अब भरत की शरण होना चाहते हैं और कहते हैं कि अब सुर काज भरत के हाथा, अर्थात अब काज राम जी के हाथ नहीं है। और ऐसा कहते हुए राम जी के उदास होने की आशंका मन में करते हैं। और आन उपाउन देखिए देवा, श्री राम शरण ही उपायों की हद है। जब उनकी शरण लेने से भी कार्य सिद्ध होता नहीं दिखाई पड़ता, तब और क्या उपाय हो सकता है। अहि सपेम सुमिरहु सब भरतहि, यह निर्णय लिया कि भरत जी से ही काम हमारा होगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं, इसलिए सब उन्हीं का स्मरण करो। निज गुणशील राम बस करतहि, बस करतहि से बता रहे हैं कि सहज ही उनके वश हैं। उन्हें कोई परिश्रम, भरत जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। सप्रेम स्मरण करो जिससे शीघ्र प्रसन्न हो। सुमिरो अर्थात जैसे मंत्र का जप होता है उस तरह स्मरण करो, सुमिरन करो। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग, भाई ये जगत के भरण पोषण करने वाले भरत जी हैं, इसलिए अवश्य मंगल होगा। तो सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। श्री सीतापति के सेवक की सेवा सैकड़ों उत्तम कामधेनुओं के समान सुंदर है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि श्री सीतापति अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों उत्तम कामधेनुओं, एक दो नहीं सैकड़ों, और वो भी उत्तम कामधेनुओं के समान सुंदर है। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। कि तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी और स्थिति तुम्हारे अनुकूल कर दी। तो देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। हे देवपति, देखो भरत के प्रभाव को, उनके सहज स्वभाव से रघुराज प्रभु श्री राम जी उनके पूर्ण वश में हैं। इसलिए हे देवताओं, मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानि राम परिछाही। हे देवताओं, भरत जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की परछाई, उनका प्रतिबिंब या उनका प्रतिरूप जानकर मन को शांत करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सन्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। देव गुरु और देवताओं का सम्मत राय और सलाह सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोच और संकोच हुआ। तो सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भाई भरत की क्या, कोई भी उनका सेवक हो तो उस भक्त की सेवा सैकड़ों सुंदर कामधेनुओं के सदृश सुंदर है। और देवताओं की कामधेनु सुंदर नहीं है, क्योंकि वह केवल 3 फल देती है, अर्थ धर्म और काम, यही 3 फल दे सकती है। और भक्तों की सेवा से 4 फलों की प्राप्ति होती है। और यह भक्ति भी देती है, वह अनित्य फल देती है, और यह नाश रहित फल, भक्ति नाश रहित फल देती है। सेवा से जो 4 फल की प्राप्ति होती है। तो देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। भाई पहली बार भरत जी में इनकी कुबुद्धि होने से भरत जी को अंधा जाना था देवताओं ने कि सहस नयन बिनु लोचन जाने। अब भरत जी में इनकी सुबुद्धि देख इनको आंखों वाला जाना, इसलिए कहा
कि देखु देवपति भरत प्रभाऊ। तो सहज सुभाय विबस रघुराऊ, अर्थात इनके सहज स्वभाव से ही वश में, भरत जी के सहज स्वभाव से कोई विशेष यत्न प्रयत्न नहीं किया, कुछ उन्हें वश करने के लिए यत्न नहीं करना पड़ा। मनु आदि को तो सहस्त्रों वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, तब प्रभु वश में हुए थे। भरत ही जानि राम परिछाई, भाई मनुष्य की परछाई उसके देह के अधीन होती है, जैसा वह मनुष्य करे वैसा ही परछाई करेगी। तो ठीक वैसे ही भरत राम जी के अधीन है कि जिम पुरुष ही अनुसर परछाई, प्रतिबिंब बिंब से भिन्न और कुछ नहीं कर सकता। तो सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर्यामी प्रभु ही सकोचू। भाई अंतर्यामी है, इससे हृदय का सम्मत सुन और जान लिया, जबकि उसमें तो काना फूसी काने काने कहते रहे। देवता कान लग लग कर कहते थे तो भी देवगुरु बृहस्पति जी ने सुन लिया। और देवगुरु ही नहीं, प्रभु अंतर्यामी प्रभु ही सकोचू, प्रभु अंतर्यामी है, उन्होंने सुन लिया, इसलिए संकोच है। असंकोच के भरत के कहने पर लौटे तो देवताओं का मन टूटता है, और देवताओं के मन की करें तो भरत का मन टूटता है। तो दोनों का काम कैसे बने? भाई देवताओं के सोचने से अंतर्यामी प्रभु को संकोच हुआ। यद्यपि यह बातचीत आकाश में हो रही थी, पर प्रभु श्री राम जी सुन रहे थे, इसलिए बाबा गोसाई तुलसीदास जी ने अंतर्यामी कहा कि अंतर्यामी प्रभु ही सकोचू। इसके पहले जब देवता लोगों ने चित्रकूट में आकर, जब प्रभु चित्रकूट में आकर पर्णकुटी बनाकर रुके थे, तब देवता आकर दुसह दुख सुनाए थे कि कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। तब प्रभु श्री राम जी ने भरोसा दिया कि अब मैं बना गया हूं, यज्ञ आदि में बाधा नहीं होने पावेगी, और आप लोग यज्ञ का भाग पाना शुरू कर देंगे, यानी यज्ञ भाग आप लोगों को मिलना आरंभ हो जाएगा। सो आज की मेरी प्रतिज्ञा सुनकर बिचारे ये डर गए हैं, और इसी बात का प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। तो निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। अब श्री भरत जी ने अपने मन में सारा भार अपने ही सिर पर देखा। भरत जी मन में सोचेंगे अब तो कुल भार हमरे मुड़े आएंगे। करोड़ों प्रकार के विचार मन में करते हैं कौन? भरत जी। करत कोटि विधि उर अनुमाना, और करि विचार मन दीन ही ठीका, राम रजाय से आपन नीका। भली भांति भरत जी ने विचार किया, विचार करके भरत जी ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना सर्व विधि, हर विधि से कल्याण है। प्रभु ने तो निजपन तज राख्यउ पन मोरा, छोहु सनेहु कीन्ह नहीं थोरा। भाई प्रभु ने तो अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ थोड़ा छोह या प्रेम नहीं किया, अर्थात बहुत प्रेम और बहुत बड़ी कृपा मुझ पर किया। कीन्ह अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ। श्री सीतानाथ प्रभु श्री राम जी ने सब प्रकार से अत्यंत कृपा की है, जो अपरिमित है, जिसका अंदाजा ही नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों कर कमलों को जोड़कर और प्रणाम करके भरत जी बोलते हैं
तो निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। और इधर सुरगन सहित सभय सुर राजू से अब तक तो दरबार का प्रसंग मनु प्रसन्न कर सकुच तजी। यहां पर छोड़े थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, अब वहीं से फिर से प्रसंग को उठाते हैं। भाई सुरगन सहित सभय सुर राजू से, और अभी तक तो देवताओं का भय और सम्मत को कहे, असुन सुर गुर सुर सम्मत सोचू, यहां तक लाए। और दरबार का प्रसंग मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, यहां पर छोड़े थे, वहीं से फिर से बाबा जी प्रसंग को यानी दरबार की ओर लेके जाते हैं कि निज सिर भारु भरत जी जाना। भाई हमारे ही सिर सबका भार है। भाई भूमि रह राउरी राखी है, पृथ्वी की रक्षा का भार हमारे सर पर। करऊं काह असमंजस जी के, या प्रभु के असमंजस की निवृत्ति का भार। और राख्यू राउ सत्य मोहि त्यागी, तासु वचन मेटत मन सोचू, यह पिता के धर्म की रक्षा का भार। अतहि ते अधिक तुम्हारे सकोचू, यह सेवक के द्वारा स्वामी के संकोच निवृत्ति का भार। अता पर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, तो यह गुरु की आज्ञा की अवज्ञा की निवृत्ति का भार भरत जी के सिर पर। असत्य संध रघुवर, यह प्रभु श्री राम जी की सत्य प्रतिज्ञा की रक्षा का भार। और अवधपुरवासी परिजन प्रजा सबको सुख पहुंचाने, सबके दुख की निवृत्ति का भार। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी पर छोड़ा कि आप भरत जी की सुनकर फिर विचार कर, भरत जी की रुचि रखकर जो उचित हो वह कीजिए। अब प्रभु श्री राम जी ने भरत पर छोड़ा कि भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। और फिर कहा कि मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करऊं सोई आज। अर्थात तुम ही जो कहो मैं वही करूं। क्या होना चाहिए? श्री राम जी से लौटने को कहें। अब भरत जी ये विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी से लौटने को कहें या उनके बदले अपने लिए वन जाने को कहें, जैसा गुरु वशिष्ठ जी से सम्मत करके यहां आए थे। भाई पिता की आज्ञा मिटावें या रखें। तो जो कुछ प्रभु ने अपने वचन में कहा, सबके उत्तर और संभाल का भार अपने ही सिर पर भरत जी ने देखा। मुझको ही कहना होगा, दूसरे को नहीं, चाहे जो कुछ कहूं। यही अपने सिर भार का अभिप्राय है। अकरत कोटि विधि मने अनुमाना। तो अभी तक तो केवल स्वार्थ सोचकर भरत जी आए थे, अब अपने ऊपर सबकी जिम्मेदारी आ गई। पहले जितनी बातें बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई, उन सब पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी समझ पड़ता है। इसलिए अनेक प्रकार से बुद्धि से विचार कर रहे हैं कि क्या करने को कहा जाए, और सब पक्षों पर यानी सभी बातों पर विचार कर मन में निश्चय किया कि राम रजाय सुआपननी का। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। राम रजाय सुआपननी का अर्थात उन्हीं पर छोड़ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर छोड़ना, उनकी ही आज्ञा लेना, जो प्रभु श्री राम जी कहें वही करना। भाई उनको आज्ञा न देना यही सर्वोत्तम है, और इसी में सबका श्रेय है। रजायत से यह भी बता दिया कि प्रभु श्री राम जी राजा हैं, तब आज्ञा उनकी ही होनी चाहिए। यहां यह चीज ध्यान रहे। यहां भरत जी ने भी वही सिद्धांत निश्चय किया जो श्री वशिष्ठ जी ने पहले ही भरत वशिष्ठ के बीच में, भरत जी और गुरुदेव वशिष्ठ जी के बीच की गोष्ठी में अपना और सबका सिद्धांत कहा था कि करि विचार जी देखहुनी के, राम रजाई शीस सब ही के, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। तो विचार करने पर, और वही भरत जी ने भी निश्चय किया, यह सबको गांठ बांध लेना चाहिए।
निज पन तज राख्यऊ पन मोरा। भैया वही विचार का सिलसिला चला रहा है। अपनी प्रतिज्ञा जो देवताओं से, कैकेयी से, पिता से, माता कौशल्या से, परिजन पुरजन निषाद आदि से कहते आए हैं कि 14 वर्ष वनवास करके तब लौटूंगा। इसको छोड़ा, कहूं करऊं सोई, यानी जो भरत जी कहे मैं वही करूं। मैं लौटाने आया था, अब भी कहूं तो करने को तैयार हैं। बस यह कृपा और प्रेम की हद है प्रभु की। तो अब उचित है कि मैं अपना प्रण उनके लिए छोड़ दूं, प्रभु श्री राम जी के लिए छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि उद्भव स्थित संहार कारिणी सर्वश्रेयस करी ऐसी माता सीता के स्वामी होकर भी इतनी अतिशय कृपा की, इसलिए यही उत्तम है कि उन्हीं की आज्ञा का पालन करूं, उन्हीं की आज्ञा को मानूं। सब विधि कि हमको निर्दोष करार दिया, त्रैलोक्य में हमको यश दिया, हमारा दुलार रखा, और यहां तक मन में विचार किया। अब प्रभु से क्या कहते, तो ये कहते कि अब प्रभु, आप प्रभु से, यानी भरत जी प्रभु से कहते हैं। तो अब भरत जी प्रभु से क्या कहते हैं और प्रभु का उस पर क्या रूप आता है, क्या विचार आता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।